नमस्ते नमस्कार, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गोलू पासवान में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। टॉपिक का नाम है संविधान का राजनीतिक दर्शन। विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 50 प्रश्न जो निम्नलिखित है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न कहता है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन मुख्यतः किस देश पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। यानी भारत के संविधान का जो है दर्शन लोकतंत्र पर आधारित है। वही लोकतंत्र जिस लोकतंत्र की परिभाषित अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा किया गया था। जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। सबसे सटीक परिभाषा माना जाता है इनका। वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो, इसलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान का मूल दर्शन किसमें निहित है? भारतीय संविधान का मूल दर्शन किसमें निहित है? तो इसका हो जाएगा प्रस्तावना। यानी संविधान की जो मूल भावना है वह किसमें निहित है? तो संविधान की प्रस्तावना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3, प्रस्तावना में कितने आदर्श का उल्लेख किया गया है? प्रस्तावना में जो है चार उल्लेख किया गया है। 3 का हो जाएगा सी। 5 आदर्शों का उल्लेख किया गया। 5 आदर्श का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान किस प्रकार के लोकतंत्र को मान्यता देता है? तो यह संविधान जो है मान्यता देती है संसदीय लोकतंत्र की। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। संसदीय लोकतंत्र की मान्यता देती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5, हम भारत के लोग से क्या स्पष्ट होता है? यह स्पष्ट होता है कि प्रभुता सत्ता जनता में है। यानी जनता जिसे चाहे सत्ता में बैठा सकती है, जिसे चाहे सत्ता से हटा सकती है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 कहता है, भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है? यानी सबसे अधिक किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका हो जाएगा फ्रांस से लिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फ्रांस। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर कहता है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यह जो है फ्रांस के संविधान से ली गई है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 कहता है, समाजवाद शब्द का प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 कहता है, राजनीतिक न्याय का संबंध किससे है? तो राजनीतिक न्याय का जो संबंध है यह मतदान का अधिकार से संबंधित है। यह लोगों को संविधान में दिया गया राजनीतिक न्याय है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? 11 प्रश्न है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है?
सामाजिक न्याय का उद्देश्य जो है वह गरीबी हटाना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 12। सामाजिक न्याय का अर्थ हो जाएगा इसका सामाजिक असमानताओं को दूर करना, NB हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न कहता है कि आर्थिक न्याय का तात्पर्य है। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा C, धन का समान वितरण हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, धन का समान वितरण। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। बंधुत्व का उद्देश्य है, मतलब क्या उद्देश्य है, तो 13 का आंसर हो जाएगा A, बंधुत्व का अर्थ है राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता से संबंधित है, यानी देश के सभी लोग जो है एकता में बंद करके रहेंगे, आपसी सामंजस्य स्थापित करेंगे। अगला प्रश्न, समानता का अर्थ क्या है, तो समानता का अर्थ है कानून के समक्ष समानता, यानी सब बराबर होंगे, एक जैसा होंगे। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है भारतीय संविधान किस प्रकार का राज्य स्थापित करता है, तो समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है। 15 का हो जाएगा C, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, 16 नंबर। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस भाग में है, तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। 16 हो जाएगा C, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, 17। कहता है नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है, यानी कि देश के संविधान से लिया गया है। ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। भारतीय संविधान में प्रभुसत्ता किसमें निहित है, तो इसका हो जाएगा आंसर D हो जाएगा। D कहता है जनता में। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होते हैं, जनता ही जिसे चाहे प्रधानमंत्री बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, विधायक बना सकते हैं, सांसद बना सकते हैं, जिसे चाहे सत्ता से हटा सकते हैं, जिसे चाहे सत्ता में स्थापित कर सकते हैं, इसलिए सर्वोपरि जो है जनता माने जाते हैं। भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण किस रूप में है, इसका आंसर हो जाएगा C, यानी भारतीय संविधान थोड़ा जो है क्या है, लचीला भी है, थोड़ा जो है आंशिक रूप से कठोर भी है। अगला प्रश्न 20 नंबर देखेंगे हम लोग। 20 कहता है भारतीय राजनीतिक दर्शन का आधार क्या है, लोकतांत्रिक मूल्य हो जाएगा इसका आंसर C नंबर, लोकतांत्रिक मूल्य। मौलिक अधिकार किससे संबंधित है, यानी देश की जनता के लिए जो मौलिक अधिकार है वो किससे संबंधित है, नागरिक हो जाएगा। 21 का C हो जाएगा, नागरिक। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
कहता है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। समानता का अधिकार की बात करें तो ये जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णन किया गया है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 को देखें तो 24 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 25 की बात करें तो 25 नंबर कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इसका वर्णन जो है किया गया है 23 से लेकर के 23-24 में किया गया है। अगला प्रश्न, ये सब ऐसे प्रश्न है कि सभी प्रतियोगिताओं परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर। 26 कहता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो धर्म से यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो 27 का जो है हो जाएगा अनुच्छेद, इसका 29 से लेकर 29-30 में है, अनुच्छेद 29-30। 28 की बात करें तो 28 नंबर कहता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 32 में हो जाएगा इसका। बाबा साहब के द्वारा इसे जो है संविधान की आत्मा भी कहा गया है। अगला प्रश्न, वही प्रश्न आ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा। तो आत्मा और हृदय कहा था संविधान का, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो इसका अर्थ यही है कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार है, यानी सत्ता में किसी भी पार्टी की सरकार हो, देश में जो है सभी धर्मों को सम्मान करेंगे, समान रूप से देखेंगे, किसी के साथ पक्षपात भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसा वर्णन किया गया है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान किस विचारधारा में संतुलित करता है, विचारधारा को संतुलित करता है। समाजवाद और लोकतंत्र, पूंजीवाद, साम्यवाद, परंपरा और आधुनिकता, ऑप्शन डी इनमें से कौन हो जाएगा। तो इसका जो है डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 32 कहता है प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है। ये जो है मूलभूत दर्शन का जो है भाग है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न, प्रस्तावना को संविधान का भाग कब माना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में माना गया था, 1973 ईस्वी में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह निर्णय किस मामले में दिया गया था। तो इसका हो जाएगा 34 का बी हो जाएगा। केशवानंद भारती मामला होगा, तब विवाद चला था सरकार और केशवानंद भारती के बीच, इसलिए यह निर्णय दिया गया था। भारतीय राजनीतिक दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन, इसका आंसर हो जाना चाहिए, यही है, ठीक है। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान में न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा फ्रांस से ली गई है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 पर बढ़ेंगे हम लोग। 37 कहता है कि भारतीय संविधान में समान नागरिकता की अवधारणा के देश किससे संबंधित है? तो कानून से हो जाएगा। 37 का डी हो जाएगा कानून से। 38 नंबर का आता है संविधान का राजनीतिक दर्शन किस विचार को बढ़ावा देता है? तो ये जो है सामूहिक जिम्मेदारी के जो है भावना को बढ़ावा देता है। यानी देश के लिए कोई भी काम जो है कोई एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री अकेले पूरे देश को संचालन नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री अकेले पूरे राज्य को नहीं चला सकते हैं। केंद्र स्तर पर बात करें तो उसके लिए मंत्रालय बनाया गया है। सभी मंत्रालय के मंत्री जो होते हैं काम करते हैं, देखरेख करते हैं। राज्य की बात करें तो विभाग बनाया गया है, सभी विभाग के मंत्रियों के द्वारा जो है राज्य चलाया जाता है। इसलिए सामूहिक जिम्मेवारी होती है, राज्य हो या फिर केंद्र हो, तो मंत्रियों के द्वारा से किस प्रकार से देश और राज्य की तरक्की कराई जाए। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 39। एक व्यक्ति एक मत किस सिद्धांत पर आधारित है? एक व्यक्ति एक मत किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका बात करें तो हो जाएगा इसका ये समानता का अधिकार। देश के सभी व्यक्ति एक समान है, इसलिए सभी व्यक्ति के मत का जो है एक समान जो है अधिकार, मतलब एक समानता, एक समान महत्व दिया जाएगा। किसी के वोट को कम नहीं, किसी के वोट को अधिक नहीं। अगला प्रश्न भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, क्या है? तो संविधान हो जाएगा। 40 का डी संविधान हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 41 नंबर प्रश्न है संविधान का राजनीतिक दर्शन किसे सर्वोच्च मानता है? तो इसमें से जो है संविधान हो जाएगा। संविधान को जो है सर्वोच्च माना गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है ये लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित है पूर्ण रूप से। भारतीय संविधान में लोकतंत्र का अर्थ है, क्या है? तो जनता की भागीदारी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 43 का। अगला प्रश्न देखेंगे 44 नंबर। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा किसने दी? तो सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले भारत के गृह मंत्री उत्तर का काम किए थे, वो प्रधानमंत्री भी रहे, उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे सामाजिक लोकतंत्र का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तीनों हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे हम लोग। आर्थिक लोकतंत्र का संबंध किससे है? तो आर्थिक यह हो जाएगा 46 का सी संसाधनों का वितरण। यानी देश के जितने भी नागरिक हैं सभी को जो है देश के संसाधन पर अधिकार है, इसलिए जो है सबके बीच वितरण होते रहना चाहिए। अगला प्रश्न राजनीतिक लोकतंत्र का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मतदान। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न देखेंगे 48 नंबर का था कि संविधान का राजनीतिक दर्शन किसके बीच संतुलन बनाता है। तो ये जो है अधिकार और कर्तव्य के बीच, राज्य और नारी के बीच, स्वतंत्रता और समानता के बीच। इसका आंसर डी हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न 49 नंबर का आता है मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। तो ये जो है 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बहुत कुछ जोड़ा गया था, इसलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है भारत लघु संविधान कहा जाता है। इसी में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, धर्मनिरपेक्ष ये सभी जोड़े गए थे। साथ ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, यानी वहाँ के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है 50 नंबर। 50 नंबर कहता है मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया। देखिए हमने चर्चा किया था, आ गया है रूस। इसको आसानी से याद रखते हैं तो ऐसे कहेंगे कि जब कर्तव्य करने की बारी आई तो रूठ गए। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 50 प्रश्न देखे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।